हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जियोग्राफी का क्लास 7th ग्रेड का नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट इट। नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, आप सबको पता है कि जो भी पेड़ पौधे उगे होते हैं, जो हमने नहीं उगाए होते हैं, जो खुद से उग जाते हैं, ठीक है, और ये एक प्लांट लाइफ है। द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन, वेजिटेशन किसकी वजह से डिपेंड करता है? टेम्परेचर की वजह से, मॉइस्चर, स्लोप, थिकनेस ऑफ द सॉइल, इन सब चीज़ों पे वेजिटेशन डिपेंड करता है। डिफरेंट डिफरेंट एरिया में आपको डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेशन मिलेगा। कुछ लोग तो घूमने ही ट्रैवल इसलिए करते हैं ताकि उनको डिफरेंट डिफरेंट मतलब टेम्परेचर, कुछ लोगों को टेम्परेचर बहुत पसंद होता है, ठंडी वगैरह मतलब बर्फ़ वगैरह। कुछ लोगों को सॉइल, थिक, ऑब्वियसली बात है सॉइल नहीं पसंद होती, बट वहाँ का वेजिटेशन पसंद आता है। और वो वेजिटेशन किस पे डिपेंड करता है? सॉइल के थिकनेस पे, स्लोप पे, मॉइस्चर पे, इन्हीं सब चीज़ों पे। नेचुरल वेजिटेशन बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या होता है? विच ग्रो वेयर द टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर। जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई और टेम्परेचर मस्त है, वहाँ है फॉरेस्ट। ग्रासलैंड्स क्या होता है? विच ग्रो इन द रीजन ऑफ द मॉडरेट रेन। ग्रासलैंड क्या होता है? जहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश हुई वहाँ पर ग्रासलैंड्स उग जाएंगे। अब इस बात घास आप सबको पता है। श्रब्स, थ्रॉनी श्रब्स एंड द स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। अब ये जो होते हैं ये ड्राई रीजन में उगते हैं, थोड़ा मिडल होता है। ग्रास क्या होता है? एकदम शॉर्ट। फॉरेस्ट होते हैं बड़े बड़े, एंड श्रब्स हो गया बीच में, मिडल छोटे, इस मीडियम टाइप ऑफ होते हैं वो। अब हम बढ़ते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरफ। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कुछ इस तरीके का दिखता है, पूरा हरा भरा। ओके, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। बहुत सारी बारिश हुई है इसीलिए इतने सारे पेड़ उगे हैं, इसलिए इतना हरा भरा है। एंड ये उन जगह पर होते हैं इक्वेटर के पास, मतलब ट्रॉपिक लेवल के पास। ये रीजन्स बहुत ही हॉट होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल ये रिसीव करते हैं। हॉट क्यों हुआ? क्योंकि इक्वेटर के पास है। ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर एंड दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। और वैसी बात है, ये अपने पत्ते कभी नहीं झड़ने देते, इसलिए इनको हम एवरग्रीन कहते हैं। The thick canopies of the closely spaced trees do not allow the sunlight to penetrate in the forest। अब इस लाइन का मतलब ये है कि जो आपको thick canopies दिख रही है, इतने ऐसे canopies क्या हो गया? ऐसे 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 एकदम, ऐसे ऐसे एकदम, इतना जो पेड़ मतलब कवर कर रखा है कि नीचे जो छोटे छोटे पौधे हैं ना, उन तक लाइट पहुंच ही नहीं रही है। लाइट नहीं पहुंच रही है तो वो छोटे के छोटे ही रह जा रहे हैं। तो द थिक कैनोपीज ये जो है, क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब रीच, डीप, अंदर तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल हो गया इसमें हार्ड ट्रीज, जैसे रोडवोज, एबोनी, महागोनी, ये सारी चीज़ें कॉमन है यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की तरफ। कुछ इस तरीके का यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मानसून फॉरेस्ट होते हैं जो कि कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं? इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड सेंट्रल अमेरिका। ये जो रीजन्स होते हैं ये सीजनल चेंजेस, मतलब सीजन जैसे सीजन से डिफरेंट सीजन आते हैं, चेंज होता है, वैसे ही ये ट्रीज भी क्या करते हैं? चेंज होते हैं। ये ट्रीज फिर अपनी लीव्स शेड करने लगेंगे ड्राई सीजन में, टू कंजर्व वाटर, वाटर बचाने के चक्कर में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मतलब ऑब्वियसली बात है इनको वाटर नहीं मिलता होगा तो ये जो है लीव्स शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। अब कौन कौन से ट्रीज इस फॉरेस्ट में मिलते हैं आपको? साल, टीक, नीम, शीशम, ये सारे टाइप के ट्रीज ट्रॉपिकल डेसिडुअस में मिलेंगे। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूज फॉर मेकिंग द फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स बनाने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, लंगूर, मंकी, ये सारे कॉमन एनिमल्स हैं जो मिलते हैं। अगर आपको सिंपल सी चीज़ लिखनी है ना, एनिमल्स पढ़ के चले जाओ, उनसे क्या क्या चीज़ें बनती है और वो कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं और क्या क्या पेड़ वहाँ मिलते हैं ना, सबसे मस्त चीज़। और एवरग्रीन और ये डेसिडुअस में अगर बच्चा ये नहीं लिख कर आया ट्री शेड वाला पॉइंट, तो क्या ही लिख कर आया? ओके, अब हम बढ़ेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरफ। कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिखते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अंतर है, ठीक है, दोनों में। यहाँ पर आपको दिख रहा है बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर। द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहाँ पर होते हैं? मिड लेटीट्यूड, कोस्टल रीजन में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे कोस्टल रीजन मतलब जहाँ सी वगैरह होते हैं। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग, कहाँ फाउंड होंगे? मार्जिन पे, साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राजील, यहाँ के। दे कंप्राइजेस बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस। हार्ड और सॉफ्ट वुड ट्री दोनों मिलेगा। जो वहाँ अभी अभी हम दो स्टार्टिंग के जो देख कर आए हैं फॉरेस्ट, उसमें हार्ड वुड ट्रीज फाइंड आउट हो रहे हैं, यहाँ पर हार्ड और सॉफ्ट दोनों मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की तरफ। कुछ इस तरीके का यहाँ पर इसका लुक होता है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब हम इसके पॉइंट्स भी देख लेते हैं। ठीक है, दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चाइल्ड एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। यह इस एरिया में ये फाइंड आउट होते हैं। और हाँ, जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट पर, मतलब आप चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट पे, सोशल साइंस एंड साइंस, जहाँ पर आपको सब कुछ कवर अप मिलेगा, नोट्स प्लस फुल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी, एवरीथिंग, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो।
एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर रिकमेंड करना, बिकॉज ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इसके पीछे हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है। तो आई होप आप इस वीडियो को एक लाइक तो दोगे ही। दिस शेड्यूल एंड बाकी वीडियोस को भी आप लाइक कर देना एंड जाकर उसको ज़रूर देखना। दिस शेड्यूल लीव्स इन द ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में ये भी अपने लीव्स शेड करते हैं। यहाँ पर जो ट्रीज फाइंड आउट होते हैं वो ये सारे ट्रीज हैं, ओक, ऐश, बीच। कौन कौन से एनिमल्स फाइंड आउट होते हैं, डियर, फॉक्सेस, वूल्स, ये सारे एनिमल्स। कौन कौन सी बर्ड्स, पियर्सन्स, मोनल्स, ये सारी बर्ड्स यहाँ फाइंड आउट होती हैं। अब हम पढ़ेंगे मेडिटेरियन वेजिटेशन के बारे में। कुछ इस तरीके का मेडिटेरियन वेजिटेशन यहाँ पर दिखता है कि ये भी थोड़ा मतलब दूर से देखो तो ब्यूटीफुल लगता है सब कुछ। अब हम यहाँ देखते हैं कॉनिफरस ट्रीज के बारे में। मेडिटेरियन रीजन के बारे में आपके बुक से है तो वहाँ से आप रिलेटेड कर सकते हो। अब आप मेडिटेरियन रीजन के पॉइंट्स आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसलिए आप नीचे कमेंट करके बताओगे एंड आपके आंसर्स देखने के बाद देन आई विल ऑल्सो द पिन योर कमेंट। ओके, जो आपका बेस्ट आंसर होगा उसको मैं पिन करूंगी। कॉनिफरस फॉरेस्ट क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से दिखते हैं, सबको पता है, या तो ऐसे 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 होंगे या फिर इस तरीके से यहाँ पर कॉनिफरस ट्रीज होते हैं। इन द हायर एल्टीट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द स्पेक्ट्रुलर कॉनिफरस फॉरेस्ट आर फाउंड एंड दीज आर कॉल्ड द ताइगा। बहुत ही हायर लेटीट्यूड में, बहुत ही ऊपर पहाड़ वाले रीजन में जाओगे ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वहां पर आपको कॉनिफरस ट्रीज मिलेंगी जिसको हम ताइगा भी बोलते हैं। ये टॉल होते हैं, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। इन द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग द पल्प। इन ट्रीज सोचो कि ये ट्रीज किस काम के, तो पल्प बनाने में बहुत काम आता है, और फिर उस पल्प से आप पेपर जिस पे लिखते हो, न्यूज प्रिंट, इन सब इसी चीज़ों पे तो होता है। मैच बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस, ये सारे इन्हीं सॉफ्टवुड से बनाए जाते हैं। चेयर, पाइन, सीडार आदि इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज जो इस फॉरेस्ट में मिलती हैं। ये सारे तरीके के एनिमल्स होते हैं जो यहाँ मिलते हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर आदि कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। कुछ इस तरीके का आपको दिख सकता है, जो नॉर्थ इंडिया में शिमला वगैरह है तो उस तरीके का यहाँ मिलता है। जो मैंने आपको बताया था ऊपर आपने कुछ इस तरीके के ट्रीज देखे थे, यहाँ पर आपको इधर इस तरीके का मिल रहा है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आपको पता ही, जो यहाँ पर लॉयंस वगैरह मिलेंगे, जिराफ वगैरह मिलेंगे इन्हीं एरियाज में। प्रेजेंट होता है ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के किसी भी साइड में प्रेजेंट होता है। एक्सटेंड टिल द और ट्रॉपिक्स तक फैला होता है। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ द मॉडरेट टू लो माउंटेन, मतलब थोड़ी कम भी बारिश चलेगी और बहुत कम भी चलेगी, क्योंकि आपको इसका देखने से ही पता लग रहा है कि इसको कम बारिश की जरूरत, मतलब कम बारिश भी होगी तो चलेगा, उग जाएंगे। द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल, और बहुत लंबी लंबी ग्रासेस होती है, 3 to 4 मीटर की हाइट्स होती है। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ द अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप, जो सवाना ग्रासलैंड आप इतना अच्छा एग्जांपल देख सकते हो, इसी टाइप की होती है। एलिफेंट्स, ज़ेब्रास, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो यहाँ फाइंड आउट होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं अब। कुछ इस तरीके की टेम्परेट ग्रासलैंड दिखती है। पॉइंट्स देख लेते हैं। दीज आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के बहुत इंटीरियर मतलब बहुत अंदर जाके ये फाइंड आउट होता है। एंड मिड लैटिट्यूडनल जोन, जो लैटिट्यूड्स होते हैं, जो लैटिट्यूड्स के मिड में बेसिकली फाइंड आउट होते हैं, मतलब बहुत अंदर जाने पर ही मिलते हैं। तो इनके अंदर जो एनिमल्स फाइंड आउट होंगे ऑब्वियसली बात है वो भी इतनी आसानी से नहीं दिखेंगे। अब जो ग्रास होती है इसमें शॉर्ट होती है एंड न्यूट्रिशनस होती है, तभी तो यहाँ पर वाइट बेफेलो, बाइसन्स, बाइसन्स यहाँ पर आपको दिख रही है, एंटीलोप्स, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट होती हैं। अब हम बात करेंगे थ्रोनी बुशेस की। अब थ्रोनी बुशेस कुछ इस तरीके का दिखता है, आप देख सकते हो। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट्स में फाइंड आउट होते हैं। वेजिटेशन कुछ है नहीं इस चैप्टर में बताने लायक, ठीक है, सब कुछ आपको पता है, बस इसमें क्या है ना, सब आपको भी समझ आ रहा होगा। आपके लिए तो ऑब्वियसली बात है काम बढ़ा हुआ है, नो कि आपको इतना सब कुछ इसका लर्न करना है, लेकिन अगर समझ समझ के अच्छे से लर्न करोगे, इसीलिए मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में दे दिया है। इसको आप देख सकते हो, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो और आसानी से लर्न कर लोगे। एंड ये ड्राई डेजर्ट में फाइंड आउट होते हैं। एंड वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स बिकॉज ऑफ द स्कैनिटी रेन एंड स्क्रॉचिंग हीट। यहाँ पर जो वेजिटेशन होता है ना बहुत कम होता है, स्कैर्स होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि स्कैनिटी रेन की वजह से, बहुत कम बारिश की वजह से, और स्क्रॉचिंग हीट मतलब ऐसे चिपचिपी गर्मी की वजह से। मॉसेस, लाइकेंस, ये सब छोटे छोटे श्रब्स होते हैं, वही फाइंड आउट होते हैं। इट ग्रोज ड्यूरिंग शॉर्ट समर, जब छोटा समर का टाइम होता है तब ये ग्रो करता है। इसको आप तुंद्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन कहते हो, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर ईयर्स ऑफ द यूरोप, कहाँ का फाइंड आउट होता है ये आप लिख देना। एंड किस किस टाइप के एनिमल्स यहाँ फाइंड आउट होते हैं, सील, वालरस, मस्क, कोन्स, ये सारे एनिमल्स होते हैं यहाँ पर मिलते हैं। एंड इनकी होती है थिक फर। अब इस वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है? ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए क्लास 6 to 10 की वीडियोस का वो आपको जल्दी से मिल जाए।
And thank you very much for watching this video. Goodbye, beautiful people.